नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक दलित कविता लेके आया हूँ। हाल ही के समय की सबसे तल्ख और चुभने वाली कविता है। युवा दलित कवि बच्चालाल उन्मेष की यह कविता है, कौन जात हो भाई। आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों की हालात को बयां करती है। यह कविता समाज के उस तबके को जरूर परेशान करेगी जिसने जाने अनजाने में दलितों का शोषण किया है, उन पर अत्याचार किया है या उसे मुख्य समर्थन दिया है। यह कविता इंस्टाग्राम पर आते ही तहलका मचाने लगी थी। किसी की शिकायत पर इसे आधे घंटे में हटा लिया गया। तो आइए इस कविता को सुनते हैं कि इस कविता में क्या है जिसे लोगों ने हटवा दिया इंस्टाग्राम पर से। कविता है, कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब, नहीं मतलब किस में आते हो। आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूँ न साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूँ न साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो, पीता हूँ न साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं न साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया। नहीं मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है न साहब, आपके चुनाव का प्रचार। तो दोस्तों, यह थी एक दलित कविता। दलित कविता एक ऐसी शैली है जो दलित समुदाय के अनुभवों, उनकी साहित्यिक और सामाजिक दिक्कतों को आत्म पहचान और समाज में उनकी स्थिति को प्रकट करने का प्रयास करती है। यह कविताएं उनकी आत्म प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज में समानता और न्याय की मांग को उत्तेजित करती है। दलित कविता में आमतौर पर जातिवाद, विभेद, सामाजिक न्याय की मांग और व्यक्तिगत अनुभवों का प्रतिबिंब मिलता है। इस शैली के कवियों ने दलित समुदाय के मानवाधिकार, समानता और समाज में प्रतिष्ठा की मांग को उच्च स्वर में प्रस्तुत किया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण उपनामक प्राणी विद्यमान होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।